तो हम कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस है ना, इनवर्स फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम इनकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो अब जो आपका सम है क्या है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेशल इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स गिवन है, इसमें हमने देखना है कि ये वैल्यू है वो क्या होती है। तो फर्स्ट है कि x अगर बिलोंग करे आपका इस इंटरवल को -1/2 to 1/2, सेकेंड है x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, एंड थर्ड वन इज x बिलोंग्स टू -1 to -1/2। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कि हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, पहले हमने वो चीज देखनी है कि इसमें हम x को कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब्स्टिट्यूट करें। तो देखो हमारे पास है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो हमें इसके अंदर जो फंक्शन है वहां पे भी क्या चाहिए, कॉस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, x को कॉस थीटा, बिकॉज हमारे पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसलिए हम x को क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा। अब हमने देखना है कि y को हम cos इनवर्स cos 3 थीटा के इक्वल आया जो, उसको हम 3 थीटा कब लिखेंगे, जब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में जाएगा। और cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 to पाई, तभी हम इसको 3 थीटा लिख सकते हैं इफ 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो फर्स्ट इंटरवल है आपका x बिलोंग्स टू -1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, तो हम इसका मतलब है जो x है वो लाई कर रहा है -1/2 से 1/2 में। नाउ व्हाट इज x, x इक्वल्स टू cos थीटा। तो दैट मींस जो cos है, देखो cos है जो 1/2 कहाँ पे होता है, 60 पे, दैट मीन्स π/3 पे। और -1/2 कहाँ पे होता है, 120 पे, नॉट -π/3। ठीक है, cos की वैल्यू जो नेगेटिव वाली होती है वो हम कैसे निकालते हैं कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ठीक है, दैट मीन्स ये आपकी कहाँ पे आएगी, 180 माइनस 60 पे, दैट इज 120 पे। तो ये आपकी वैल्यू होगी 2π/3, ये होगी 60 डिग्री। तो दैट मीन्स जो थीटा आपका लाई कर रहा है वो 60 से 120 में लाई कर रहा है। हमारे पास थीटा नहीं है, क्या है, 3 थीटा। If theta lies between π/3 to 2π/3, then 3 theta lies between pi to 2 pi। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 थीटा की लिमिट आ गई पाई से 2 पाई। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपका एंगल आ रहा है 3 थीटा, वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग नहीं कर रहा। प्रिंसिपल ब्रांच कॉस की है 0 to पाई, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो 3 थीटा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, पाई से 2 पाई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको इसके इंटरवल में लेके आने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमारे पास कोई डिफरेंस ना हो, कि जब हम कुछ चेंज करें हमारे पास वो वैल्यू cos 3 थीटा ही बननी चाहिए और ये उसके प्रिंसिपल ब्रांच में भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, या तो आप पाई से माइनस कर दो या π/2 या 2 पाई। ठीक है, आप इसको देखते हो कि हाँ किससे माइनस करके हमारे पास ये चीज ऐसी बन जाए, 3 थीटा इसमें लाई कर जाए। तो देखो अगर हम 2 पाई से माइनस कर दें इसको तो ये क्या बनेगा, 2 पाई माइनस पाई इज पाई, 2 पाई माइनस 3 थीटा इज 2 पाई माइनस 3 थीटा, और ये बन जाएगा 0। दैट मीन्स हमने क्या किया है, पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हमारे पास है 3 थीटा पाई से 2 पाई में, हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, माइनस पाई। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, दैट मीन्स माइनस पाई माइनस 3 थीटा माइनस 2 पाई। ठीक है, नाउ 2 पाई को ऐड कर दिया, या फिर पहले इसको साइन को चेंज कर दिया, ये इसको कैसे लिखेंगे, -2 पाई से पाई। अब हमने क्या किया, पाई को 2 पाई में ऐड कर दिया, 2 पाई को सभी में ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 0। ये 2 पाई माइनस 3 थीटा और ये पाई हो गया। दैट मीन्स ये जो आपका एंगल है वो 0 to पाई में लाई कर रहा है। ठीक है, और अब देखो
हम इस 3 थीटा को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 3 थीटा, बिकॉज cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 2 पाई यहाँ पे होता है, 2 पाई में से कुछ माइनस करो, cos यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, सेकेंड पॉजिटिव होता है, तो 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। तो देखो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, और ये जो एंगल है वो इसमें इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में भी आ गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो y आ गया 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से x इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। नाउ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपकी 0 हो गया, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, ये 0 हो गया, माइनस 3 cos इनवर्स x इज माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो इस इंटरवल में अगर x बिलोंग कर रहा है तो डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेन आपने इसमें से ही माइनस करना होता है, या पाई से या पाई बाय 2 2 पाई, वो आप देख सकते हो कि आपको कैसा इंटरवल चाहिए, उसके हिसाब से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 बाय 2 टू 1। ठीक है, दैट मीन्स x किस में लाई कर है, हाफ टू 1, x इक्वल्स टू cos थीटा, देन cos थीटा लाइज बिटवीन 1 बाय 2 टू 1। अब 1 बाय 2 एंगल cos होता है पाई बाय 3, और 1 होता है 0 पे, cos 0 इज 1 एंड cos पाई बाय 3 इज 1 बाय 2। दैट मीन्स थीटा किस में लाई कर है, 0 से पाई बाय 3 में। ठीक है, बट वी हैव 3 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 0, 3 थीटा लाइज बिटवीन पाई, तो 3 थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। दैट मीन्स ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, तो अब इसको हम सीधा 3 थीटा लिख सकते हैं ऐसे। तो y equals to cos inverse cos 3 theta is equals to 3 theta because 3 theta belongs to 0 to pi। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 3 cos inverse x, तो डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल है x बिलोंग्स टू -1 टू -हाफ। ठीक है, दैट मीन्स cos थीटा लाई कर है -1 टू -हाफ। अब cos है, -1 कहाँ पे होता है, पाई पे, है ना, 0 पे 1 होता है, और यहाँ पे पाई पे -1 होता है। दैट मीन्स कॉज एक तो पाई में, जो कॉज थीटा थीटा की लिमिट एक तो पाई आ गई, और एक -1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 60 पे होता है, तो -1/2 120 पे होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो थीटा है वो किस में लाई कर रहा है, 120 टू 180। ठीक है, तो 3 थीटा किस में हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से 3 पाई। अब फिर इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की हमारे पास कॉस की 0 टू पाई है। अब हमें यहाँ पे 0 टू पाई में बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे फिर देखो, अगर आप देखो यहाँ से हम 2 पाई को माइनस कर दें, अब यहाँ से देखो, अगर हम 2 पाई को माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 थीटा माइनस 2 पाई, और ये क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई, दैट इज पाई। मतलब ये एंगल है जो आपका वो 0 टू पाई में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे cos 3 थीटा है, तो पहले तो हम इसको, हमारे पास जो एंगल है 0 टू पाई में वो आ रहा है 3 थीटा माइनस 2 पाई। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 3 थीटा को 2 पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है, बिकॉज 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। अब ये एंगल है जो हमारा, ये तो माइनस पाई से 0 में लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो एंगल है वो है 3 थीटा माइनस 2 पाई, जो 0 टू पाई में लाई कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, फिर भी ये इसी के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3 थीटा माइनस 2 पाई। तो cos इनवर्स, अब ये जो एंगल है आपका, ये प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, तो हम y को लिख सकते हैं 3 थीटा माइनस 2 पाई, दैट इज y इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। ठीक है, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, 3 cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इफ x lies between minus 1 by root 3 to 1 by root 3, x greater than 1 by root 3, x less than minus 1 by root 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y equals to tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट करेंगे x को tan थीटा, तो यहाँ पे जो हमारे पास y है वो क्या हो गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा divided by 1 minus 3 tan square theta। ठीक है, now this is the formula of tan 3 theta, so y equals to tan inverse tan 3 theta। Now tan inverse tan x equals to x when 3 theta lies between principal branch। ठीक है, तो पहले हमने देखना है हमारे पास ये तीन इंटरवल्स हैं, तो तीनों में हम चेक करेंगे ये 3 थीटा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये तीन तो आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज होती है। अब देखो फर्स्ट है हमारे पास -1/√3 टू 1/√3, जो x लाई कर रहा है वो इन दोनों में लाई कर रहा है। नाउ व्हाट इज x, x इक्वल्स टू tan थीटा, तो -1/√3 दैट मीन्स tan थीटा इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब जो थीटा है, अब tan 1/√3 होता है 30 पे, तो दैट मीन्स ये किस में लाई कर रहा है, -π/6 से π/6 में। ठीक है, नाउ हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 3 थीटा है, तो अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो 3 थीटा है वो किस में लाई करेगा, -π/2 से π/2। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल है आपका इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग कर है, तो हम इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है आपके पास, थीटा है tan इनवर्स x, तो इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो dy/dx क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में हमारे पास इंटरवल है x ग्रेटर देन 1/√3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट क्या है, x 1/√3 से तो ग्रेटर है, पर लेस देन हम क्या लेंगे, हमें पता है जो tan की प्रिंसिपल ब्रांच है वो π/2 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को किस में लाई कराएंगे कि जो x है वो आपका 1/√3 से, या आप लिख सकते हो 1/√3 कहाँ पे होता है इसका मतलब ये हो गया x है जो tan थीटा, दैट मीन्स tan थीटा ग्रेटर देन 1/√3। हम इसमें सीधा लिख सकते हैं कि जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1/√3 होता है π/6 पे 30 पे, दैट मीन्स 30 से 90 में लाई करेगा। और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है tan की वो -π/2 से π/2 है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये 30 से बड़ा है, तो छोटा लिमिट क्या होगी, जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी π/2। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट हम इसकी π/2 लेंगे। अब हमारे पास जो एंगल है वो 3 थीटा है। ठीक है, तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये क्या बनेगा, 3π/6, दैट मीन्स π/2 टू 3π/2। ठीक है, बट हमारे पास जो tan की लिमिट है वो है -π/2 से π/2, तो अब हम देखो इसमें से क्या माइनस करें, या फिर थीटा को किस में से माइनस करें। देखो अगर हम यहाँ पे -π कर दे, ऐड कर दे -π, तो ये क्या बनेगा,
तो क्या बन जाएगा -π/2। एक तरह से अगर हम देखें तो अच्छा पहले 3 थीटा 3 कर दिया ना हमने, 3 नहीं लिखा यहाँ पे, वेट, ये आपके पास 3 थीटा, ठीक है। तो अगर हम -π ऐड कर दे इसमें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास -2π, ये पाई -π/2 हो जाएगा, ये -π + 3 थीटा और ये π/2 हो जाएगा। मतलब -π + 3 थीटा जो फंक्शन है आपके पास, ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये देखो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच आ गई, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो y था वो क्या था, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, -π + 3 थीटा, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ये चीज है जो -π + 3 थीटा, ये हमने क्या किया, एक तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 थीटा -π, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, tan एंड tan कैंसल, दैट इज y इक्वल्स टू 3 थीटा -π। तो यहाँ से जब हम जो आपका y आ गया वो क्या आ गया, थीटा के किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स x, और dy/dx क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 1 + x², ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब ये देखो जो 3 थीटा -π है वो इसी के इक्वल होगा, हमने कहा ना ये चीज रेडी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो ये आप साइड पे करके देख सकते हो कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, tan इनवर्स, tan है ना हमारे पास, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, पाई -3 थीटा, -π + 3 थीटा में से हमने माइनस कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, पाई -3 थीटा, और tan में हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस tan ऑफ पाई -3 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज -tan 3 थीटा। तो ये क्या बनेगा आपका tan 3 थीटा। दैट मीन्स जब हमने इसको 3 थीटा -π लिखा है तो ये 3 थीटा के इक्वल ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये चीज आप ऐसे भी कर सकते थे, -π की जगह पहले आप -3 थीटा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर पाई को ऐड करो, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने ये किया है वो कर सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पे हमने सीधा ही -π + 3 थीटा कर दिया। अब देखो थर्ड जो आपका इंटरवल है x < -1/√3। अब हमें पता है कि x इससे छोटा है, तो दैट मीन्स इसकी लिमिट, जो मिनिमम लिमिट क्या होगी वो क्या होगी, -π/2, ठीक है। तो इसका मतलब है tan थीटा < -1/√3, दैट मीन्स जो थीटा है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, -1/√3 कहाँ पे होगा, -π/6, और जिसकी मिनिमम लिमिट है वो क्या होगी, -π/2, दैट मीन्स थीटा -π/2 से π/6 में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 थीटा है, तो 3 थीटा देखो किस में करेगा, -3π/2, और यहाँ पे हो जाएगा -π/2, ठीक है। तब देखो यहाँ पे हमें चाहिए -π/2 से π/2 में, तो हम इसमें क्या करें, देखो अगर हम इसमें पाई ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -π/2, ये जगह पाई + 3 थीटा, और ये क्या आ जाएगा, π/2, दैट मीन्स जिसके प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan, अब देखो पाई में कुछ ऐड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम tan 3 थीटा को tan पाई + 3 थीटा भी लिख सकते हैं। देखो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से, इस इंटरवल के हिसाब से हमने इसको पाई + 3 थीटा लिखा है, इस इंटरवल के हिसाब से 3 थीटा -π, और इस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 थीटा ही लिखा, ठीक है। ये उसी की लिमिट में आ रहा है। तो ये आपने इंटरवल्स के अकॉर्डिंग देखना है कि जो आपकी tan 3 थीटा को आपने किसके इक्वल रखना है, ऐसे इक्वल रखना है कि वो दोनों की वैल्यू सेम ही आए, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये tan 3 थीटा ही आएगा,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो आपका एंगल है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने 3 थीटा को कैसे लिख लिया, पाई प्लस 3 थीटा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं y को पाई प्लस 3 थीटा, दैट इज 3 tan इनवर्स x। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है 0 और इसका डेरिवेटिव 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तीनों पे देखो इसकी वैल्यू सेम ही आई है, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको इंटरवल्स गिवन है तो उसके हिसाब से आपने उस थीटा को देखना है कि वो कैसे उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में जाएगा, और ये चीज आपने साइड पे मेंशन भी करनी है कि ये चीज आपने कैसे लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, डिफरेंशिएट कॉज इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x lies between -1/√2 1/√2। ठीक है, हाँ जी, तो जब हमारे पास 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या तो हम साइन थीटा पुट करते हैं या फिर हम कॉस थीटा पुट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने की थी कि अगर आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, या फिर कॉस थीटा या साइन थीटा। अब जो मर्जी सब्स्टिट्यूशन कर दो, आपके पास जो रिजल्ट है वो साइन टू थीटा में ही आएगा, है ना। तो जो मर्जी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे तुमने पुट कर दिया एक्स को साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज रूट कॉस स्क्वायर थीटा, which is equals to cos inverse 2 sin theta and this is cos theta। चाहे आप यहाँ पे sin theta सब्स्टिट्यूट करो x की जगह, चाहे cos theta, आपके पास जो रिजल्ट है ना अंदर वो sin 2 theta का ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास sin 2 theta। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, cos चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको साइन को कॉस में चेंज करना है या कॉस को साइन में चेंज करना है, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करते हैं। दैट मीन्स साइन को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को पाई/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस पाई/2 माइनस 2 थीटा, ये आपका ये कैंसिल हो गए, पाई/2 माइनस 2 थीटा कब होगा, जब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में जाएगा, है ना। इट इज इक्वल्स टू पाई/2 माइनस 2 थीटा इफ पाई/2 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, और फिर देखो जो आपका एक्स है वो किस में लाई कर रहा है, जो आपका एक्स है वो लाई कर रहा है -1/√2 से 1/√2। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स इज साइन थीटा। तो दैट मीन्स साइन थीटा इसमें लाई कर रहा है, तो थीटा किस में करेगा, -π/4 से π/4। ठीक है, अब आपके पास देखो एंगल क्या है, π/2 माइनस 2 थीटा। अब आपने ये चीज यहाँ पे बनानी है और देखना है उसकी लिमिट क्या आ रही है। तो देखो पहले तो थीटा के साथ -2 है, तो जब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आपकी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास π/2। ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -π/2। अगर हम इसको सही करके लिखें तो ये चीज आपकी ये बन जाएगी। नाउ -2 थीटा के साथ क्या है, π/2, π/2 को ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 0। ये π/2 माइनस 2 थीटा, ये π/2 प्लस π/2 विच इज इक्वल्स टू पाई। तो देखो ये जो आपका एंगल है वो 0 टू पाई में लाई कर रहा है, दैट मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स cos π/2 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग कर। ठीक है, तो y किसके इक्वल आ गया, π/2 माइनस 2, व्हाट इज थीटा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx, π/2 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x इज dy/d डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस x स्क्वायर।
So dy by dx equals to -2 divided by root of 1 minus x square. ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखो क्या आपके पास tan inverse 1 minus cos x divided by sin x if x lies between minus pi to pi। ठीक है, फिर इसको करते हैं अब tan inverse now 1 minus cos x is 2 sin square x by 2। ठीक है, अब tan इनवर्स है तो अंदर भी हमें tan चाहिए, tan के लिए ऊपर sin नीचे cos चाहिए, sin डिवाइडेड बाय cos इज tan। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस कॉस एक्स का, जैसे 1 माइनस कॉस टू एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्या होगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। नाउ ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया tan इनवर्स sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 दैट इज tan इनवर्स tan x बाय 2। तो हमारे पास अंदर क्या आ गया tan इनवर्स tan x बाय 2। Now it is equals to x by 2 if x by 2 belongs to its principal branch that is x by 2 lies between minus pi by 2 pi by 2। तो पहले हम चेक करेंगे। अब देखो जो x की लिमिट है वो है माइनस पाई से पाई। ठीक है, ये हमें गिवन है कि जो x है वो माइनस पाई से पाई में लाई कर है, तो दैट मीन्स जो x बाई 2 है अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बनेगा, दैट मीन्स ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग कर गया। ठीक है, तो हम इसको x बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास x बाई 2 आ गई, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाई 2 के, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। जब भी आपने सम्स करने हैं ना, आप ट्रिग्नोमेट्री वाले जो आपके फॉर्मूलेज हैं उसका पेज जहाँ भी आपने लिखे हुए हैं उसको साथ में रख लो, फिर आप इजी से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। देखो तो 1 प्लस cos x एंड 1 माइनस cos x है ना, तो 1 प्लस cos x किसके इक्वल होगा 2 cos square x by 2 and 1 minus cos x is 2 sin square x by 2। ठीक है, फिर क्या हो गया आपके पास tan इनवर्स नाउ cos स्क्वायर है तो ये cos हो जाएगा, sin स्क्वायर है sin दैट मीन्स cot x by 2। ठीक है, अब cot x by 2 है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए tan चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan pi by 2 minus x by 2 tan 90 minus theta is cot theta। जहाँ भी आपने ऐसे चेंज करना है ना साइन को कॉज में, कॉज की जगह आपको साइन चाहिए, या फिर टैन की जगह कॉट, कॉट की जगह टैन, सीकेंड की जगह कोसीकेंड को सीकेंड की जगह सीकेंड, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करना है, आपको पॉजिटिव में चाहिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन की जगह साइन कॉज एक दूसरे की जगह चाहिए टैन कॉट या सीकेंड को सीकेंड, तो हमने ये चीज यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर हम देखेंगे कि कब कैंसिल होंगे, अगर x 0 टू पाई में है तो हम देखेंगे ये एंगल है जो वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो x किस में है 0 टू पाई में। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स बाई 2 अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें और 2 के साथ डिवाइड कर दें तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अब उसके बाद पाई बाय 2 चाहिए, पाई बाय 2 को ऐड कर दो, सॉरी पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 0 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो देखो जो tan की प्रिंसिपल ब्रांच है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, तो ये उसी के बीच में आ रहा है 0 टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ही आ रहा है,
दैट मीन्स जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस x/2। ठीक है, नाउ जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, π/2 इज कांस्टेंट 0, x का डेरिवेटिव -1, तो dy/dx इसके इक्वल आ गया -1/2। ठीक है, तो ऐसे आपने इंटरवल्स के हिसाब से इसको चेक करना है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। देखो जब भी आपके पास ऐसी चीज हो 1 प्लस साइन हो, हमें चाहिए हमेशा कोस, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, बट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का नहीं है। तो सबसे पहले हमने साइन को कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन को कॉस में कैसे चेंज करना है, अभी हमने देखे कि अगर हमने tan को कॉट में करना है, कॉट को tan में, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो साइन एक्स को हम कैसे लिखेंगे, cos π/2 माइनस एक्स। और यहाँ पे एक और चीज देखो, हम ये चीज लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स, बट हमें अंदर tan चाहिए है ना, तो tan इनवर्स क्या बनेगा, चलो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, वो तो कोई नहीं है ना, बाद में चेंज कर लेंगे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हमें tan चाहिए, अगर हम 1 प्लस कॉस लेते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, ऐसे ही कर tan इनवर्स 1 प्लस, इसको हमने लिख दिया cos π/2 माइनस एक्स, और इसको हमने लिख लिया 1 माइनस cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 2 cos square x/2 एंड 1 माइनस cos x इक्वल्स टू 2 sin square x/2, है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 cos square x/2, इसको 2 के साथ सारा डिवाइड करेंगे एंगल को, ये बनेगा π/4 माइनस x/2। ठीक है, तो ये देखो कैसे बन जाएगा, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ cos square 1 plus cos x 2 cos square x/2, that is 2 cos square x/2 π/4 माइनस x/2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin square x/2, x था आपका π/2 माइनस x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो cos अपॉन साइन इज cot π/4 माइनस x/2। ठीक है, अब फिर हम cot को किस में चेंज करेंगे, tan में, तो कैसे चेंज करना है, तो tan इनवर्स हम इसको कैसे लिखेंगे, tan π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जो आपका थीटा ये है, तो cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या बन गई आपके पास, tan π/2 माइनस π/4 प्लस x/2, दैट इज tan इनवर्स tan, अब जब आप इसको इससे माइनस करोगे क्या बनेगा, π/4 ही बनेगा, π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो यहाँ से tan tan कैंसिल हो गया, क्या हो गया, π/4 प्लस x/2, ये आपका y आ गया। तो दिस इंप्लाइज dy/dx क्या होगा, 0 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा मैंने यूज किया, अदरवाइज हम 90 प्लस थीटा भी कर सकते थे, तो यहाँ पे माइनस हो जाना था, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आप ये चीज याद रखो कि साइन को कॉस में चेंज करना है 90 माइनस थीटा, कॉस को साइन में चेंज करना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ कॉस अपॉन साइन इज कोट, अब कोट को tan में चेंज करना है, तो 90 माइनस थीटा, तो जब हमने ये चीज की हमारे पास 5/4 प्लस x/2 हो गया,
which is equals to 1/2. और next is y equals to tan inverse secant x plus tan x. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीकेंड प्लस टैन कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना ही हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पहले ही पड़ी है। तो सीकेंड एंड टैन आ गया हमारे पास, हम इसको साइन कॉज में चेंज करेंगे। तो सीकेंड इक्वल्स टू 1/cos x, tan x इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय cos x। हमारे पास y हो गया tan इनवर्स, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास 1 प्लस साइन बन रहा है, पर फॉर्मूला हमारे पास 1 प्लस कॉज का होता है। ठीक है, और नीचे cos x है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। वैसे ही tan इनवर्स 1 प्लस साइन को कैसे लिखेंगे, cos π/2 माइनस x। सिमिलरली cos को लिखेंगे sin π/2 माइनस x। ठीक है, उसके बाद देखो, अब 1 प्लस कॉस क्या हो गया आपके पास, फिर 2 cos स्क्वेयर x/2, और नीचे sin x का फॉर्मूला लगाओ 2 sin x/2, कि हमें एंगल भी सेम करना होता है ना, तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एंगल सेम करने के लिए यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना पड़ा, अदरवाइज हम कैंसिल नहीं कर सकते किसी चीज को। तो ये हो गया 2 sin x/2 cos x/2, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या रह गया, tan इनवर्स cot x/2, सॉरी cot π/4 माइनस x/2। फिर हम cot को tan में चेंज करेंगे, कैसे,